अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व वालेकुम सलाम। बरकातहू। डॉक्टर साहब, आजकल मर्दों में मर्दाना कमजोरी क्यों बढ़ती जा रही है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है मेरे भाई, ये सवाल बहुत अच्छा सवाल है। नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं आपका हकीम डॉक्टर मोहम्मद जुल्फ़िकार अली अस्करी, BUM SMD। 30 साल से मर्दाना कमजोरी के, मर्दाना बांझपन के लिए देखता हूँ मैं। आज मेरे साथ जुबैरुल्लाह खान हैं, जिनका सवाल था, डॉक्टर साहब मर्दों में मर्दाना कमजोरी क्यों बढ़ रही है आजकल के दौर। आज इस सवाल का मैं देने जा रहा हूँ जवाब आपको। सिंपल, यानी कि पुराने ज़माने में मर्दाना कमज़ोरी आज से 60-70 साल पहले एक 10% 15% लोगों में मर्दाना कमज़ोरी हुआ करती थी। आजकल 80% के ऊपर, 70 से 80% के ऊपर मर्दों में मर्दाना कमज़ोरी आ रही है। क्यों? आज का हमारा अपना लाइफ स्टाइल। अब भाई लोग बोलते हैं मुर्जनी की वजह से मर्दाना कमज़ोरी आती, मुट्ठी मारने की वजह से नहीं। मुट्ठी मारने की वजह से भी आती, रातों में जागने की वजह से मर्दाना कमजोरी आती, और वॉकिंग एक्सरसाइज नहीं करने, वर्जिश नहीं करने की सूरत में भी मर्दाना कमजोरी आ सकती। और सुबह की धूप, जो विटामिन डी रहती, वो सुबह की धूप नहीं लेने की वजह से मर्दाना कमजोरी आ सकती है आपको। और गंदी फिल्में देखने से मर्दाना कमजोरी आ सकती। आप औंधा सोते हैं तो तब भी आपको मर्दाना कमजोरी आ सकती है। और उसी तरह हमेशा गंदी बातें सुनना और गंदी बातें करना, गंदी चीज़ें देखते रहना मर्दाना कमजोरी का सबब बन सकती है। और कई बीमारियां हैं, जो हाई BP है, जिसके वजह से आदमी मर्दाना कमजोरी का शिकार बन सकता है। शुगर की बीमारी है, जिससे आदमी मर्दाना कमजोरी का शिकार बन सकता है। और डिप्रेशन के गोलियां हैं, फिट्स के दौरों के जो गोलियां, एपिलेप्सी जो बोलते हैं ना, उसकी गोलियां खाने की वजह से मर्दाना कमजोरी आ सकती है। और एंटी कोलेस्ट्रॉल, जो कोलेस्ट्रॉल को कम करने वाली जो गोलियां अद्वियात होती है ना, उससे भी मर्दाना कमजोरी आपको आ सकती है। कई वजूहत है मर्दाना कमजोरी के। अब हमारे पास मरीज आया तो ये देखते हैं कि मर्दाना कमजोरी या मरीज को किस लिए आई। कोई दवा के जरिए आई, कोई दवा के साइड इफेक्ट से आई, या हाथ के इस्तेमाल से आई, या रात के जगने से आई, गुटखा, सिगरेट और जो तंबाकू का इस्तेमाल करने की वजह से आई है, या एक्सरसाइज नहीं करने की वजह से, या मोटापे की वजह से आई। किस लिए मर्दाना कमजोरी, ये देख के मर्दाना कमजोरी का हमारे यहाँ कामयाब इलाज किया जाता है अल्लाह के हुक्म से। जब बदन में कोई भी अज़ू खराब होता है, कमज़ोर होता है, उसका इलाज होता है ना, उसी तरह शर्माए बगैर आइए। हमारे यहाँ मर्दाना कमजोरी भी एक हिस्सा है बदन का, उसमें शर्माने की जरूरत नहीं है, कोई मायूब बात भी नहीं है। आपको अगर मर्दाना कमजोरी आ गई है तो मुझसे मिलिए, या आपकी जो भी राजदारी है आपकी, उसको छुपाया जाएगा, उसको किसी को नहीं बताया जाएगा। आपका कामयाब इलाज, ये बीमारी से आप बाहर निकल सकते हैं, कोई मसला नहीं है। मर्दाना कमजोरी जैसा आँख की कमजोरी होती है, आँख चश्मा लेते हैं, कान की कमजोरी होती है, कान काला लेते हैं, उसी तरह अज़ू में ढीलापन, अज़ू में पतलापन, अज़ू में टेढ़ापन, अज़ू में लागरी, अज़ू में सख्ती ना आना, अज़ू में सख्ती भी आए तो यानी कि सेक्स करने तक उसमें सख्ती बरकरार ना रहना, अज़ू की यानी कि अज़ू में टेढ़ापन आ जाना, उसकी हिस्स बढ़ जाना, सिरत इंजाल जैसी बीमारी आ जाना, मनी में पतलापन आ जाना, मनी की मकदार घट जाना, ये तमाम अमराज का अल्हम्दुलिल्लाह मर्दाना कमजोरी, सिरत इंजाल, प्रीमैचुर इजैकुलेशन, इरेक्टाइल डिसफंक्शन, मेल सब फर्टिलिटी, मर्दाना बांझपन, अल्हम्दुलिल्लाह इन तमाम अमराज का अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास कामयाब इलाज होता है, साइड इफेक्ट के बगैर। यूनानी में क्या है, यूनानी अद्वियात में साइड मुज़िर असरात नहीं होते, इसलिए यूनानी दवाओं को एक दफ़ा इस्तेमाल कर लेते हैं तो आप इस मसले से, मर्दाना कमजोरी के मसले से, सिरत इंजाल जैसे मसले से, मर्दाना बांझपन जैसे मसले से हमेशा के लिए आप आज़ाद हो सकते हैं। आप साइड इफेक्ट के बगैर, परहेज़ के बगैर, आप मर्दाना कमजोरी का आपका कामयाब इलाज होता है। और इसी तरह स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे आप इंटरनेशनल लेवल पे कहीं भी है तो मुझसे रब्ता पैदा कर सकते हैं, पेड कंसल्टेशन ले सकते हैं। उसी तरह आप नहीं है मेरे पास करीब में, हैदराबाद में, तो आप बिल मुशाफा मुझसे मिलकर अपना कामयाब इलाज करवा सकते हैं। तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। डॉक्टर साहब, इस मामले में आप मालूमात देने से बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।